जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऐसे स्टोन के बारे में बताऊंगा जो धन को खींचता है। अगर वो आपके पास किसी भी रूप में है, चाहे पैंडल के रूप में हो, चाहे अंगूठी के रूप में हो, चाहे ब्रेसलेट के रूप में हो, चाहे क्रिस्टल के रूप में घर में रखा हो, चाहे आपकी दक्षिण दिशा पे लगा हुआ हो, तो पैसा खींचेगा ही। देखिए, ये स्टोन मंगल को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, सूर्य को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, सूर्य का उपरतन सूर्य को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और आप देखिए, सूर्य और बुध मिलकर भी विद्युत योग बनाते हैं। ज़्यादातर 10 में से 8 कुंडलियों में विद्युत योग बन रहा है, तो बुध को भी स्ट्रॉन्ग करेगा कहीं ना कहीं। फिर तीसरा, आपको शनि को भी रिप्रेजेंट करता है, शनि को भी प्रसन्न करते हैं ये वाले स्टोन। फिर शुक्र को भी करते हैं। और साथ में ये समझ लीजिए, धन को खींचता ही खींचता है। और आपके ऊपर तंत्र क्रिया या फिर आपके ऊपर कोई जादू टोना कुछ हुआ है, तो उसमें भी आपको इस भय से दूर हो जाते हैं। और आप लोगों का पहनने के बाद आप लोगों का चेहरा पढ़ना जान जाते हैं कि व्यक्ति किस पर्पज से आपके सामने आया है। आप उसके आपके चेहरे में एक मतलब आप उसके चेहरे को पढ़ के जो धारणाएं पैदा करते हैं वो आगे जाके बिल्कुल सही सिद्ध होती है। मगर ये क्रिस्टल ओरिजिनल होना चाहिए, ये उपरतन जरूर है मगर ओरिजिनल होना चाहिए। इस क्रिस्टल का नाम है पाइराइट। ये पैसे को खींचने वाला, और ये इसे फूल्स गोल्ड बोलते हैं। इससे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये सोने की तरह है, मगर सोना होता नहीं है, ये मूर्खों का सोना होता है। तो अब ये मैं आपको एक बिल्कुल नया इस पे वो दूंगा निष्कर्ष, जो आपने आज तक कहीं सुना ही नहीं होगा। ये अष्टम घर के दोषों को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको अभी कहीं तक सुनने को नहीं मिला होगा। और ये फर्स्ट हाउस के दोषों को दूर करने के लिए है, और योगों को इंक्रीज करने के लिए है। अष्टम के दोषों को दूर करने के लिए है, योगों को इंक्रीज करने के लिए है, और मृत्यु को टालने के लिए है। बड़ी बड़ी दीर्घकालीन बीमारियों में इसका यूज़ करने के बाद बीमारियां दूर होती भी देखी गई हैं। मगर मेरा आप लोगों से निष्कर्ष, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कोई डिजीज से ग्रसित हैं तो आप डॉक्टरी चेकअप ज़रूर कराते रहें, एनालिसिस कराते रहें। भाई एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, एक्सरे हो, सब कराते रहें। मगर ये स्टोन पहनने के बाद आपको दवा लगनी शुरू हो जाएगी, मेडिसिन आपकी काम करने लगेगी। पैसा ये खींचता है, जिसके हाथ में हो वो पैसा खींचता है। क्योंकि क्या है, मंगल मंगल भूमि, शुक्र लग्जरी, शुक्र को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता। प्लस शनि आपको लंबे टाइम तक बनाए रखना, मतलब ऊंचाई पे। फिर आपके जो है सूर्य, सूर्य क्या है, आत्मा, सरकार और पिता। तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लाभ होने लगता है। जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो वो पहन लें इसको, जिनका कर्जा बढ़ता चले जा रहा हो वो पहन लें, जिनकी रोज़ाना की इनकम ज़ीरो हो एक बार धारण करके देखें, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। मैं बता रहा हूँ जिसको मैंने ये अगर वो किया है। और देखिए, मैं जो तैयार करके देता हूँ वो कुंडली के अकॉर्डिंग तैयार करता हूँ कि मंगल कितनी डिग्री में बैठा है, सूर्य कितनी डिग्री में बैठा है, मंगल और सूर्य में कितनी समानता है, या सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, मगर क्या कंडीशन है, मंगल कहीं केतु के साथ तो नहीं है, मंगल कहीं राहु के साथ तो नहीं है, और दृष्टि कहीं सूर्य पे तो नहीं है। तो अलग अलग कंडीशन होती है, P9 P10 भी उसके अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई करके मैं इसको देता हूँ। और ये ऐसा चमत्कारी स्टोन है, ये पैसे को खींचता ही खींचता है। ये ऐसा करता है कि पैसा व्यक्ति के पास खुद चल के आने लगता है, मगर प्रयास करना है। मतलब पहले आप 100% प्रयास कर रहे थे तो 10% रिजल्ट मिल रहा था, इसे पहनने के बाद 10% प्रयास करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। ये कंडीशन होती है, ये आप नोट कर लीजिए मेरी बात। पायलट एक ऐसा स्टोन है, मैंने बहुत चमत्कारी प्रभाव देखे हैं इसके। मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि ये कहीं तोड़ है ही नहीं। ये पैसा आप एक बार बिल्कुल आपका वॉलेट खाली हो जाए और कोई आपका मतलब कोई वही नहीं हो, पैसे आने का कोई साधन ही ना हो,
इसे धारण कर लें आप देखिए आपके एक साथ कई कई काम लग जाएंगे, नौकरी भी होगी, साथ में बिजनेस भी शुरू कर देंगे। मगर पायराइट ओरिजिनल होना चाहिए, मूर्खों का सोना है, फूल्स गोल्ड, इसे फूल्स गोल्ड बोला जाता। तो ये अष्टम घर, अष्टम घर क्या है? मृत्यु। अष्टम घर क्या है? आपका लिगेसी। अष्टम क्या है? इंश्योरेंस। अष्टम क्या है? गणावधन। अष्टम क्या है? अंधकार। अष्टम क्या है? शमशान। अष्टम क्या है? आयु। और अष्टम क्या है? मृत्यु भी। तो सभी चीज़ें, तो ये मृत्यु को तो टालेगा, आयु को इंक्रीज करेगा, डिजीज को डिस्ट्रॉय करेगा और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके देखिए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, रोग आसानी से नहीं लगेंगे। ये ऐसा, ये सूर्य को भी कंट्रोल करेगा, मंगल को भी कंट्रोल करेगा, और आपके बुध को भी, और शुक्र को भी, और शनि को भी, और साथ में गुरु को भी। अब ये आपके भाग्य को भी प्रबल करता है और आपके विदेश यात्रा कराने में भी बहुत बड़ा सहायक है। अगर आपकी जो प्रवृत्ति जो है क्रिमिनल टेंडेंसी की है और आप इसे पहन लें तो वहाँ पर ये आपको लाभ देगा। आपका कोई ऐसा वो है शौक जो छूट नहीं रहा है, गलत है, तो ये पहनने के बाद खुद ब खुद चेंजिंग लगने लगेगी। आप गलत कार्यों से दूर होकर सही कार्यों की ओर, अगर समय की गलत कार्यों में व्यक्ति अपना पैसा भी डुबोता है, अपनी इमेज भी डुबोता है, तो ये दोनों चीज़ों को मतलब गलत कार्यों से दूर रखेगा तो आपकी इमेज भी समाज में बढ़ेगी और आपके पास पैसा भी जो फिजूल खर्ची में जा रहा था वो भी बचेगा। तो संसार की ऐसा मतलब कुदरत ने आपको ऐसा पत्थर दिया है, मगर इसको लोग समझ नहीं पाते। इसके बारे में जो लोगों को जानकारी नहीं है, सिर्फ इतना ही पता है लोगों को कि ये सूर्य का उपरतन है। ये नहीं पता कि अष्टम को भी, अष्टम घर मतलब आयु को भी बढ़ा देता है, ये गणावधन भी दे देता है, ये आपके पास धन जमा नहीं होता तो धन जमा कर देता है, प्रेम नहीं था तो प्रेम भी दिला देता है। जो सूर्य का प्रतन है प्रेम भी दिलाता है। प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता देता है। जब प्रतियोगिता सफलता मिलेगी आपकी नौकरी होगी, भाई आईपीएस अधिकारी या यूपीएससी कोई भी आप एग्ज़ाम निकालते हैं, या खेल विभाग में भी आपको बड़ी सफलता दे जाता है पत्थर। तो क्या होगा कि ये प्रेम भी देगा, प्रतियोगिता परीक्षा में देगा, जनता में आपका एक विशेष सम्मान भी देगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टोन है, इसका ऐसा चमत्कार दिया गया है। मैंने इस रतन के अकॉर्डिंग मैंने बहुत कम रतन देखे हैं जो इसको मात दे दें। ये इसको मात देने वाले रतन नहीं है। माणिक आप सूर्य का रतन है, मगर वो अष्टम को नहीं करता जो ये करता है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, अगर आपके कुटुंब से आपके संबंध अच्छे नहीं है तो पायराइट पहन लें। आपके जो है पत्नी से संबंध अच्छे नहीं है तो पायराइट पहन लें। संतान नहीं है तो पायराइट पहन लें। आपकी समाज में सम्मान नहीं है, पायराइट पहन लें। आपके बच्चों में प्रतिभा नहीं है, पायराइट पहन लें। आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते तो पायराइट पहन लें। यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सभी राशि वाले पहन सकते हैं, मगर मंगल नीच के नहीं होने चाहिए कुंडली में। और नीच के होंगे तो उसी तरीके से भी मॉडिफाई करके दिया जाएगा कि मंगल की नीचता को डिस्ट्रॉय करने के लिए, देखिए दोषों को दूर करता है, योगों को इंक्रीज करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति पहन सकता है, मगर अगर कुंडली के अकॉर्डिंग पहनेगा तो क्योंकि डिग्री पे कितने हैं, फिर मंगल किसके साथ हैं, फिर सूर्य किसके साथ हैं, फिर शनि किसके साथ हैं, फिर D9 में क्या कंडीशन है, D9 में कौन सी राशि प्रबल है, आत्मा कारक कौन सा है, षट बल बल कितना है, अष्टक बल बिंदु कितना है, उसके अकॉर्डिंग पहनेंगे तो बड़ा लाभ होगा, पैसा खींचेगा। देखिए मंगल को डिनोट करती है दक्षिण दिशा। अब दक्षिण दिशा पे अगर आप दक्षिण जो है दिशा में अगर आप स्पाइराइट का क्रिस्टल लगा दें तो आपका धन खींचना लगेगा। आपको सम्मान नहीं मिल रहा हो, प्रेम नहीं मिल रहा हो, या आपकी प्रॉपर्टी दूसरे लोग कब्जा रहे हों, आपकी प्रॉपर्टी आपको अपना जो है विरासत में प्रॉपर्टी नहीं मिल रही हो, झटके पे झटके लग रहे हों, पैसा डूबता जा रहा हो, व्यापार में बार बार पैसा डूब रहा हो, तो भी ये स्टोन ऐसा वर्क करेगा,
आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा। जो आपका रास्ता है, जो आप गलत रास्ते पे हो, उसको सही रास्ते को दिखाएगा। ये नहीं करने का कि आपको एकदम से वो चमत्कार, ये आपकी देखिए, जहाँ आपके आने वाला टाइम जो है वो बुरा होने वाला है, आप कहीं जाना है, आपके साथ कोई ट्रेजेडी होने वाली है, तो ये आपको वहाँ जाने से पहले रोक देगा। आपके माइंड में खुद ब खुद चलने लगेगा, यार नहीं, मैं ना जाऊँ तो बेटर होगा। तो ये आपको उन चीज़ों से दूर करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टोन है। सूर्य का उपरतन है, मंगल का भी इसमें बहुत बड़ा वो है, और शुक्र, लग्जरी, आपके पास बड़ा वाहन, बड़ा घर, सब चीज़ें होंगी। और बहुत हाई फाई रेट भी नहीं होते इसके, मगर ओरिजिनल होना चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं है तो सिर्फ कुछ काम का नहीं है, सिर्फ दिखावा है। तो इसको पहनने के बाद मैंने बहुत लोगों को चमत्कार होते हुए देखे हैं। पायराइट, अगर बच्चा आपका नहीं पढ़ रहा है तो उसके टेबल पे पायराइट के क्रिस्टल रख दे, पढ़ने लगेगा, अचानक से पढ़ने लगेगा। नोट कर लिए ये बात। एग्ज़ाम में नंबर कम आ रहे हैं तो पायराइट उसकी जो टेबल है पढ़ने वाली, उस पर रख दे, नंबर अच्छे आने लगेंगे। क्योंकि उसका माइंड जो है वो और चीज़ों से हट जाएगा और उसमें लग जाएगा पढ़ाई में, तो नंबर अच्छे आएंगे। या बार बार जेल जा रहा है, गलत काम करता जा रहा है, उसको जो गलत कामों में पड़ जाता है, जिसकी एक बार जो है वो खुल जाता है, वो फिर गलत काम करते हुए डरता नहीं है, वो गलत काम करता रहता है। फिर वो कब आज जो है, मान लो उसने कोई चीज़ चुराई, और कल को छोटी चीज़, और कल को जब उसको वो पकड़ा नहीं गया और उसको उसमें मज़ा आने लगा, तो वो फिर क्या करता है, अभी और नए नए कार्य करके, बेईमानी के या गलत कार्य करके वो करता, फिर पकड़ा जाता। फिर जो एक बार जेल चले जाता, वो भी बार बार जाने के लिए टेंशन नहीं रहती उसे। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर के अवगुण को गुणों में परिवर्तित कर देगा, प्रॉपर्टीज़ में डाइवर्ट कर देगा। जब प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होने लगेंगी उसके पास, और जो है वो फिर क्या करेगा, गलत चीज़ों से दूर हो जाएगा। क्योंकि ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नाप कर उसके अंदर की अशुद्धियों को डिस्ट्रॉय करता है और उसके अंदर के योगों को इंक्रीज करता है। तो अब क्या होगा कि वो गलत कामों से दूर हो जाएगा, तो फिर उसको फिर जेल जाने के नाम से भी हीन भावना से रहेगा, मतलब उसके अंदर गिल्टी फील होगा। तो इसीलिए इस स्टोन के बहुत लाभ हैं, मगर तरीका यह है, अगर आप मंगल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अनामिका में पहने। अगर आप गुरु को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, गुरु आपके सही ज़्यादा बढ़िया अवस्था में है और गुरु के लिए पहनना चाहते हैं, तो आप इसको फिर तर्जनी में पहने। और अगर आप इसे मध्यमा में पहन सकते हैं, किसी विशेष उस पर कुंडली के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो अब जो है बहुत बेनिफिट वाला पत्थर है, इसके बहुत लाभ हैं। इसके इतने लाभ देखे गए हैं कि मैंने जो नीलम के भी नहीं देखे, जो माणिक के भी नहीं देखे, जो हीरे के भी नहीं देखे, वो लाभ मैंने इसके देखे हैं। और पैसे को खींचने वाला पत्थर है, इसमें कोई संशय है ही नहीं कि पैसा नहीं आ रहा हो तो ये पैसे में मतलब 10 गुना नहीं, 100 गुना ही बढ़ा सकता। इतना पैसा दे सकता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता, यार कल तक हम ज़ीरो थे, आज हीरो कैसे बन गया। मैं तरीका होने चाहिए कि चीज़ तो ओरिजिनल होनी चाहिए। मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं भी भिजवा सकता हूँ, और मैं कुंडली के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके भिजवाऊँगा, तो उसमें बड़ा लाभ होता है। और बाकी मेरा चल रहा तो आप देखते ही हैं, उसका रिजल्ट सब लोगों को मिल ही रहा है। अच्छा, दूसरी बात मैं आप बता दूँ आपको, कल मैं कन्या राशि पे एक वीडियो दूंगा, जिसमें कन्या राशि की 2026 की भविष्यवाणी भी होगी, और लास्ट के ये 3 महीने, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की भी भविष्यवाणी होगी। दीपावली से रिलेटिव भी होगा और धनतेरस से रिलेटिव भी होगा। और वो वीडियो ऐसी होगी कि 2026 किस राशि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, एक वो भी दिया जाएगा। और फिर उसके बाद एक ऐसे पत्थर की बात की जाएगी जो शनि, राहु, केतु को, इन दोषों को इंक्रीज डिस्ट्रॉय करता है, योगों को इंक्रीज करता है।
और कहाँ शनि आपको बेनिफिट देगा, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ कन्वर्ट कर देता है, और कहाँ राहु केतु आपको वो एनर्जी जो है वो प्रॉब्लम दे रही है, उसकी एनर्जी को वहाँ से डिस्कनेक्ट करके दूसरी जगह कनेक्ट कर देता है। तो उस पत्थर के बारे में बात करेंगे, और कल कन्या के बारे में बात करेंगे 2026 के, फिर उसके बाद करेंगे मेष के, फिर वृषभ के, फिर मिथुन के, फिर कर्क के, फिर सिंह के, फिर तुला के, फिर वृश्चिक के, फिर धनु के, फिर मकर के, फिर कुंभ के, फिर मीन के। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।